हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो शायद आप भी खुशी से झूमते होंगे क्योंकि मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली अचानक ही टर्न ले लिया। हालांकि जब कोई बोल रहा था कि मार्केट गिरेगी, बहुत गिरेगी, अमेरिका में मंदी आने वाली है, ये है वो है, लेकिन उल्टा ही हुआ, कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी के चलते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आप जो कोर न्यूज़ है उनको ध्यान में रखें और जो मार्केट को एक स्टेज समझ लो, उसकी जो दृश्यावली है वो क्या आने वाली है या क्या आ सकती है उसके बारे में सोचने के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक रहकर आप ये सोचें कि कौन सा स्टॉक अब बढ़ सकता है और उस स्टॉक का वेटेज निफ्टी पे कितना है, बैंक निफ्टी के पे कितना है। उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के बारे में कुछ प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। देखिए, कल मार्केट में बड़ा गैप अप आ जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप। तो हमें क्या करना होगा कल? अगर बड़ा गैप अप आ जाता है मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है मार्केट को कि प्रॉफिट टेकिंग उसको कहां तक नीचे ला देता है। इसके बाद ही आपको एंटर होना है बैंक निफ्टी या निफ्टी में। देखिए, सब लोगों की मंदी के आगाही के बीच मैंने जो कल 2 कॉल ऑप्शन दिए थे उसका परफॉर्मेंस तो देखिए, निफ्टी का 24,800 वाला कॉल 122 से डबल होके, लगभग डबल होके 21 पर 214 तक पहुंचा और बैंक निफ्टी का 50,800 वाला कॉल 133 से बढ़कर 486 तक गया, मतलब करीबन 3 टाइम्स बढ़ा। अच्छी बात है, इसमें जो प्रॉफिट मिला है आपको वो आप दिवाली सेलिब्रेशन के लिए अलग रख सकते हैं। अभी कल जो मुझे जिसमें इंटरेस्ट है वो है रिलायंस का शेयर। देखिए, रिलायंस के शेयर में तेजी आएगी क्योंकि रिलायंस का एक कारोबार क्रूड और पेट्रोलियम का भी है, जामनगर में उसकी बड़ी फैक्ट्री है। तो एक बड़ा सा वेसल वेनेजुलियन, मतलब वेनेजुला का डर्टीएस्ट ऑयल लेकर जामनगर की ओर आ रहा है। तो मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये डर्टी ऑयल को रिफाइन करके रिलायंस के काफी पैसे बचेंगे और नेशनल एक्सचेकर को भी फायदा होगा। ये जो डेगास से निकला हुआ ये वेसल जामनगर पोर्ट पे जब दस्तक देगा तब रिलायंस के लिए एक नया मनी पूल खड़ा हो सकता है। ये देखिए, ये जो डर्टी ऑयल है उसमें हाई सल्फर भी होता है और इसको रिफाइनरी में शुद्ध किया जाएगा। तो ये एक नई बात है रिलायंस के लिए। वैसे नई बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में यूएस रिस्ट्रिक्शन के कारण
ये काम थोड़ा होल्ड हो जाता है। लेकिन ये फ्लो वेनेजुला का जो ऑयल है उसका फ्लो अगर बढ़ेगा तो रिलायंस को फायदा होगा। तो रिलायंस का शेयर शायद कल चल जाए। आज भी वो थोड़ा सा तो बड़ा है, लेकिन रिलायंस का मूव का जो एक्सपेक्टेशन है वो सबका बहुत हाई रहता है, नेचुरली हाई रहता है। तो अगर आप कल मार्केट को देखते देखते अलबत्त 2920 वाला कॉल आप लें, मार्केट को देखते देखते, रिलायंस की चाल को देखते देखते अगर बहुत बढ़ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप रुकना। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने आज रिलायंस का 3100 का कॉल ले लिया था और उसमें मुझे करीबन 250 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। बड़ा लॉट था मेरा, लेकिन वन लॉट पे आई कुड गेट 250 रुपीज़। लेकिन ये कॉल जो था उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 8 रुपीज़ 25 पैसे। आप समझते हैं मेरी बात? 1700-1800 रुपये का एक लॉट का इन्वेस्टमेंट था, पैसे मिले एक लॉट पे करीबन 250 रुपये। इसका मतलब ये है कि रिलायंस में तेजी का जो करंट है वो तो अंडरनीथ है ही है। ये टेस्ट करने के लिए ही मैंने ये सौदा लिया था कि क्या होता है। अच्छा हो गया, कुछ तो मिला। और ये भी पता चला कि रिलायंस में अंडर करंट तेजी का है। और एक बात सुज़लोन की मैं कर दूं, सुज़लोन भी थोड़ा सा हल्का हुआ है, मतलब प्राइस उनके डाउन हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि सुज़लोन को देश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का एक ऑर्डर मिला है 1166 मेगावाट बिजली के लिए। सुज़लोन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से ऑर्डर प्राप्त कर चुकी है। इसमें वो 370 विंड टर्बाइन लगाएगी और इसके साथ रेनोस एनर्जी की जो कंपनी है जिसमें अभी अभी सुज़लोन ने 51% स्टेक लिया है, वो भी सुज़लोन के साथ रहेगी। ब्रोकरेज हाउस बोल रहे हैं कि सुज़लोन अभी जल्दी से 100 की तरफ जा रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि एनटीपीसी जैसी कंपनी का ऑर्डर मिले इतना बड़ा, वो बड़ी बात है। फ्यूचर में सुज़लोन जायंट कंपनी हो सकेगी, मल्टीमेकर हो पाएगा ये शेयर। एक ज़माने में सुज़लोन शेयर के भाव 1200 रुपये थे, वो आप सबको याद होगा। तो अच्छी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा वो ओवर 300 पॉइंट अप चल रहा है। इमेजिन 2 दिन पहले सिंक हो गई थी हमारी मार्केट, आज बाउंस बैक आया, तगड़ा रिवर्सल आया, और कल तो ये बड़ा गैप अप खुलने की बातें अभी से हो रही है। 300 पॉइंट अप। और यूएस में तो मंदी आने वाली थी, जॉब डेटा खराब आए थे, बहुत खराब। 1,60,000 का जो प्रोजेक्शन था जॉब, उसके सामने 1,42,000 ही आए। 18 से 20,000 जॉब्स कम पे हुए। उससे सब एनालिस्ट बोलने लगे कि यूएस में मंदी आएगी, रिसेशन आएगा।
रिटेलर्स को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बातें होती है। ये प्लीज आप हर बार ये बात को समझो, हर बार। अभी कल देखो निफ्टी इतना 300 पॉइंट अभी बता रहा है गिफ्ट निफ्टी अप, तो कल अगर गैप अप होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 25,000 को क्रॉस कर देगा वो। 22,500 की बातें चल रही थी और बैंक निफ्टी 48,200 की बात हो रही थी। और निफ्टी अगर 300 पॉइंट प्लस है, इसका मतलब ये है रिलायंस भी चलने वाला है। और बैंक निफ्टी इसलिए अप होगा कल कि HDFC बैंक का जो ADR है वो US डाउ जोन्स में अभी 1.50% से ऊपर चल रहा है। तो आप HDFC बैंक पर भी नज़र रख सकते हैं। उसका 1640 का कॉल देख सकते हैं। अगर 40 नहीं है वो स्ट्राइक प्राइस, तो अगर इसके आगे पीछे वाला कॉल आप देखिए, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करें कल के लिए। इन्फोसिस भी बढ़ सकता है कल, वो भी अच्छा है। आज डाउ जोन्स जो है वो करीबन 650 पॉइंट्स अप चल रहा है। मैं बताऊंगा कहाँ गई मंदी की बातें। अभी CPI डेटा तो अब आने वाले हैं US के। अगर वो अच्छे आएंगे तो डाउ जोन्स 41,500 तक चला जाएगा और हमारा निफ्टी फिर से उनकी जो जर्नी है 26,000 तरफ की वो जारी रखेगा। तो आपको अभी से तैयारी करनी है। जब मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए कुछ न करें। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक परचेज आप कर सकते हैं। जो शेयर आपको लेना ही है उसमें तो हम भाव कभी देखते नहीं। ओला इलेक्ट्रिक में भी देखिए आज सर्किट लगी थी, वो भी बढ़ने वाला है। न्यू जनरेशन शेयर है, मैंने आपको बताया है। तो कल तेजी है और है। और मैंने देख लिया कि मुझे सिर्फ 3 या 4 मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, शानदार, अच्छा रहा, शुक्रिया। किसी ने अपना प्रॉफिट भी बताया है फिगरों में, अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन आप यार ये तो सोचो कि हर बंदा ये बोल रहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में तगड़ा भूचाल आने वाला है, वो घटने वाले हैं, अमेरिका में US में मंदी आने वाली है। और मैं बोल रहा था कि नहीं, हमारा मार्केट को US या ग्लोबल मार्केट से कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है, हमारी मार्केट तो बढ़ेगी। तो यार अप्रिशिएट तो करो आप एटलीस्ट। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं भी गलत हुआ हूँ और फ्यूचर में भी हूँगा गलत। एक्सपेक्टेशन और प्रोजेक्शन दोनों चीज़ गलत भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ साइकोलॉजी की बात है। कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी, जैसे रिलायंस में मैंने आपको बताया था कि 2925 पे उनका भाव आ सकता है, आ गया। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आप बताइए। अगर मैं जो कॉल आपको कहूँगा और वही आप लेंगे, उसी में से आप प्रॉफिट या लॉस करेंगे, इससे बजाय ये अच्छा है कि मैं आपको कुछ बिटवीन दी लाइंस बातें बताऊं, ताकि आप खुद अपने बूते पर ट्रेड ले सके और कम से कम लॉस हो। देखो, प्रॉफिट की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ कि लॉस आप कम से कम रखें, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। और प्रॉफिट को बुक करना सीखो। ब्रोकरेज लगता है, दूसरी बार लगने दो।
जैसे आज मैंने 24,800 वाला निफ्टी का कॉल 3 बार लिया, एक बार सेल किया, फिर मैं एंटर हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी के कॉल भी मैंने 2 से 3 बार लिए। और एक बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, वेरी सिंपल, कि आप सिर्फ अपनी ऑर्डर बुक को देखें। आपने आप मानो कि आपने रिलायंस का 2920 का कॉल लिया है और इसको आपने थोड़े से प्रॉफिट पे बेच दिया है। 55 रुपीज़ में लिया है और 57 रुपीज़ में सेल कर दिया है। फिर आप देखो 57 में जो आपने बेचा है वो अगर गिरता है, 53 आ जाता है, 52 आ जाता है, आपने बेचा है 57 में, फिर आपको 54 में मिलते हैं, तो भी आपका पहला प्रॉफिट आ गया और ये 200 रुपया कम में मिला फिर आप अपनी पोजीशन खड़ी रख सकते हैं। ऐसे करना है स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हमने एक लिया और बस हम बैठे रहेंगे कि ये बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। ऐसा आपको लगे कि ये नहीं बढ़ रहा है, साला यहीं के यहीं पड़ा है और घट रहा है, तो लॉस बुक कर लो आराम से। ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से रिलायंस अब जैकपॉट स्टॉक बन सकता है। और अच्छी बात यह है कि हम इसकी लफ्ज को देख रहे हैं, सस्ता हो गया है। 2929 या देखिए 2927 जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस याद नहीं है, तो आपको ये प्रॉफिट देगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप 3100 वाला कॉल भी अगर सस्ता मिलता है 8-9 रुपये के अंदर, तो एक लॉट लेके देखें अंडर करंट कैसा चल रहा है रिलायंस में। ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर मान लो रिलायंस में तेजी आ गई और 2927 वाला 3000 तो जल्दी हो जाएगा, फिर 3000 होगा तो 3100 वाला कॉल भी चलने लगेगा। ये तो रिलायंस है। तो रिलायंस में आप काफ़ी उम्मीदें रखें। अभी के जो मार्केट है इन अप टू से 18 सितंबर तक, रिलायंस को आप क्लोजली मॉनिटर करें। और इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि जब रिलायंस में उम्मीदें हैं तो निफ्टी में भी उम्मीदें रहेगी। अगर रिलायंस बढ़ेगा तो निफ्टी भी बढ़ने वाला है। तो आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आप रिलायंस पे बुलिश है तो आप निफ्टी पर भी बुलिश रहें। अगर आज HDFC बैंक और SBI पे आप बुलिश है तो बैंक निफ्टी पर भी बुलिश रहे। और अगर आप रिलायंस का ऑप्शन लेते हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कृपया निफ्टी का भी कॉल ले लीजिए, दोनों को देखिए और अगर दोनों बढ़ते हैं तो बढ़ने दें जहाँ तक बढ़ते हैं। अच्छा सा मुनाफा आए तब सेल कर दीजिए, फिर एंटर हो जाइए। यही करना है कल। निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस और HDFC बैंक। HDFC बैंक पर भी आप नज़र रखिए, वो भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो आज तो बस इतना ही। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, कल मार्केट काफ़ी बढ़ने वाला है। तो सभी मंदी की बातें ढल जाएगी। कल 10 तारीख है, 11 को US का डेटा आने वाला है, 12 को हमारा आना है। तो फिर शुक्रवार को, मतलब 13 तारीख को शुक्रवार है, तो हमें फ्राइडे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए केयरफुल रहना है। लेकिन मंडे से मार्केट एक तरफा तेजी का
रुख पकड़ लेगा। ओके, सब्सक्राइबर की मैं बात बताऊं, 964 पर पहुंचा हुआ हूं, रुका हुआ हूं शायद आज शाम से। अभी 36 सब्सक्राइबर्स मुझे और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आज रात तक आप सब लोग मिलकर मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे। आप अपने दोस्तों को फ़ोन लगाओ, अपने रिश्तेदारों से कहो, जान पहचान वाले सभी लोगों को बताओ कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो ये चमत्कार हो सकता है कि कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ही मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लूँ। आप सबको कल के ट्रेडिंग के लिए मेरी शुभकामनाएं। कुछ कमेंट करें, कुछ शेयर करें, बताएं क्या क्या सुधार करना है मुझे मेरी स्टाइल में और मेरे प्रेजेंटेशन में, ये भी बताइए। खैर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े एक्शन के लिए कल तैयार रहिए। गुड नाइट।